अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं मेटफॉर्मिन के बारे में, जो कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती है टू मैनेज टाइप 2 डायबिटीज़। अगर आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से लेते हैं तो ये डेफ़िनेटली आपकी डायबिटीज़ को जो है वो कंट्रोल करती है। आज की वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं, ठीक है, हम देखेंगे कि व्हाट इज़ मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन क्या होती है, ठीक है, हाउ टू टेक मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन को आपने किस तरह से लेना है, व्हाट आर द यूजेज़ ऑफ मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन के यूजेस क्या हैं, जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि टाइप 2 डायबिटीज़ में इस्तेमाल होती है, लेकिन इसके कुछ एडिशनल इस्तेमाल भी हैं, वो कौन से हैं वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कि आप स्टार्ट किया है आपने मेटफॉर्मिन, उसके जो फर्स्ट वीक में जो आपको साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे वो कौन से हैं, ठीक है, और नेक्स्ट जो हैं वो कौन से आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जैसा कि आपकी स्टार्टिंग डोज क्या होनी चाहिए, ठीक है, और अगर आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, ठीक है, तो आपने कौन-कौन सी जो है वो फूड जो है वो अवॉइड करनी है, ठीक है। वीडियोज़ होती हैं वो इन्फॉर्मेशन के लिए होती हैं, एजुकेशन पर्पज़ के लिए होती हैं, ठीक है। हम कोई प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस नहीं देते, ठीक है। वो आपका जो डॉक्टर होता है वो आपको बेटर कंडीशन को देख के जो है वो आपको गाइड करता है, ठीक है। इसके बाद हम देखें, ये हमारी अकेडमी है, ठीक है, एमपी फॉर यू अकेडमी, ठीक है, जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, फॉर फार्मासिस्ट एंड फार्मेसी स्टूडेंट्स। तो हमारा प्लेटफॉर्म है जो ऑफ़र कर रहा होता है इन्फॉर्मेटिव सेशंस अबाउट फार्मेसी प्रोफेशंस एंड स्किल कोर्सेज, ठीक है, और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो इसको लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारी टैगलाइन है, लर्न फार्मेसी एंड स्किल्स, और लोगो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, मेटफॉर्मिन की तो बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टाइप 2 डायबिटीज़ होती क्या है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में ये होता है कि हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है बॉडी में, ठीक है, वो हो जाता है इंक्रीज़, ठीक है। वो क्यों होता है, उसकी मेन रीज़न होती है कि जो हमारा नेचुरल हार्मोन है इंसुलिन, जो बॉडी में मौजूद होता है, ठीक है, वो अच्छी तरह से अपना काम नहीं कर रहा होता है। जब वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है, तो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है, तो हमें एक कंडीशन हो जाती है जिसको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया, उसके साइंस और सिम्पटम्स कैसे हैं, ठीक है, कौन-कौन से हो सकते हैं, ठीक है। आप जो है फीलिंग वेरी थर्स्टी, पासिंग यूरिन मोर ऑफन देन यूजुअल, ठीक है, आपका जो यूरिन है वो आपको ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, ठीक है, ख़ुसूसन जब आप रात के वक़्त सो रहे होते हैं, ठीक है। फीलिंग वेरी टायर्ड, आप जो है वो थके-थके से महसूस कर रहे होते हैं, ठीक है। बाज़-औक़ात वेट जो है वो भी लॉस होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और आपके जो ज़ख़्म होते हैं, कट्स होते हैं, वो जो है वो स्लोली जो है वो हील करते हैं, यानी कि ज़ख़्म बहुत आहिस्ता-आहिस्ता ठीक होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हाउ मेटफॉर्मिन वर्क्स, तो ये किस तरह काम करती है इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। पहली बात ये है कि हमें जो मसला कर रही है वो इंसुलिन कर रही है, क्योंकि वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रही। तो मेटफॉर्मिन क्या करेगी, ये जो इंसुलिन होती है हमारा नेचुरल हार्मोन, उसकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज़ करती है, ठीक है। जैसे ये उसकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज़ करेगी, ठीक है, इंसुलिन बॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या होता है, ब्लड का जो शुगर लेवल है उसको जो है ये मेनटेन कर देती है, ठीक है। मेटफॉर्मिन का काम ये होता है कि ये एक तो ये इफेक्टिवनेस को इंक्रीज़ करती है इंसुलिन की, ठीक है। जैसे ही ये इंसुलिन की इफेक्टिवनेस इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, और ये जो इंसुलिन होगी फिर देन वो क्या कर देगी, आपका ब्लड शुगर लेवल है वो डिक्रीज़ कर देगी, ठीक है, जो कि नॉर्मल पे आ जाएगा। इसके बाद अगर हम इसके ब्रांड नेम्स की बात करें तो ये आपको मार्केट में या फार्मेसी पे आपको जो है इसके जो ब्रांड्स मेटफॉर्मिन के नाम से मिलते हैं, उसमें ग्लूकोफेज आ जाता है, ठीक है, डायाबैक्स आ जाता है, ग्लाइकोमेट आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है मेटाबेट के नाम से ये आपको मेडिसिन मिल जाती है फार्मेसी पे या मेडिकल स्टोर से, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हाउ एंड व्हेन टू टेक मेटफॉर्मिन, तो जब आप स्टार्ट करते हैं तो ये जो आपका डॉक्टर होता है वो आपको डायग्नोज कर लेता है कि डायबिटीज़ है आपको, ठीक है। तो वो स्टार्टिंग डोज फिर आपकी कंडीशन की बेस पे जो है वो रिकमेंड कर रहा होता है, ठीक है। फर्स्ट जो उसकी बेसिकली जो पहली डोज होती है वो 500 मिलीग्राम से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मोस्टली केसेस में, ठीक है। तो वो आपने 2 दफ़ा लेनी होती है, खाने के बाद, सुबह खाने के बाद और जो है शाम को खाने के बाद, ठीक है। तो बाज़ औक़ात जो हैं वो आपको एक दिन में एक मर्तबा जो है वो डॉक्टर आपको कहता है कि आपने लेनी है, ठीक है। 850 mg लेनी है दिन में एक मर्तबा और सुबह खाने के बाद लेनी है, ठीक है।
तो ये आपकी कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है, जिस डॉक्टर ने आपको डायग्नोज किया है, ठीक है, उसके बारे में वो आपको अच्छी तरह से गाइड करता है कि आपने कब इसकी डोज है उसने इंक्रीज़ करनी है, कब उसने इसकी जो है मेटफॉर्मिन की डोज है वो कम करनी है, ठीक है। तो वो उस पर डिपेंड करेगा, सही है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, ठीक है, यूजेस। तो जैसा कि हमने बात किया था कि एडिशनल यूजेज जो हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, तो वो हम बात करेंगे अब। जैसे कि पीसीओएस में, ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम, ठीक है, ये फीमेल की एक बीमारी है, ठीक है। उसमें ये होता है कि जो आपकी फीमेल्स में जो ओवरीज होती हैं वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रही होती, ठीक है, जिसमें ओवुलेशन जो है वो अफेक्ट होता है, ठीक है। तो उसको भी ये इम्प्रूव करती है, यानी कि ये ओवुलेशन को स्टिमुलेट करने में भी मदद करती है मेटफॉर्मिन, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये क्या होती है, इसमें हम इफ़ जेस्टेशनल डायबिटीज़ वो होती है जब प्रेगनेंसी में वुमेन्स होती हैं, ठीक है, तो टेम्परेरी डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है, उसमें भी ये जो है ये हेल्प करती है, ठीक है। वो डॉक्टर जो है ड्रग ऑफ चॉइस, यानी कि सबसे पहले जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो रिकमेंड करते हैं मेटफॉर्मिन को, ठीक है। फिर आ जाता है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में जो है वो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जो रिसर्च स्टडीज़ आई हैं उसमें ये बताया जाता है कि जो मेटफॉर्मिन है ये जो है रिस्क ऑफ कैंसर जो है उसको भी रिड्यूस करती है, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं कुछ इंटरेक्शंस, यानी कि आपने किस अगर कोई और मेडिसिन साथ ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें आ जाती हैं एंटी डायबिटिक आ जाती हैं, ठीक है, इसके साथ हमने मेटफॉर्मिन को नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। इसके साथ स्टीरॉयड हार्मोन्स आ जाते हैं, ठीक है, इसके साथ भी आपने जो है वो मेटफॉर्मिन को नहीं लेना, ठीक है। कंट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, इनके साथ भी आपने मेटफॉर्मिन को नहीं लेना, क्योंकि ये जो है आपके ब्लड शुगर को जो है वो अफेक्ट करती हैं, ठीक है। हार्ट मेडिकेशन जैसा कि ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन होती हैं, ठीक है, उसको भी आपने अवॉइड करना होता है जब मेटफॉर्मिन जो है वो ले रहे हैं, ठीक है। तो वाटर टैबलेट्स की बात करें, ठीक है, डायूरेटिक्स जिसमें फ्रूसामाइड आ जाती है, तो ये भी आपने इसके साथ नहीं लेनी। क्यों? रीज़न ये होती है कि जो आपने मेटफॉर्म ली है, ठीक है, एक तो आपको डायबिटीज़ में जो है यूरिन है वो पहले ही इंक्रीज़ हो रहा होता है, ठीक है। सेकेंडली जब आप फ्रूसामाइड लेंगे तो वो और इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, तो ये फिर डेफिनेटली मसला पैदा करेगी, ठीक है। तो ये कुछ ड्रग्स हैं, इनके साथ आपने जो है मेटफॉर्मिन को बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट इसके जो आपको फर्स्ट वीक में जो है वो देखने को मिल सकते हैं, वोमिटिंग हो सकती है, ठीक है, कै आना, ठीक है। उसके बाद डायरिया, डायरिया की भी आपको जो है वो फीलिंग महसूस हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो है फीलिंग मेटेलिक टेस्ट, ठीक है, आपको मेटल सा टेस्ट महसूस होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए बेटर ऑप्शन ये होता है कि आप जो है एक च्युइंगम में आती है, ठीक है, च्युइंगम टैबलेट भी आती हैं इसकी, वो चेक कर सकते हैं। जब आप मेटेलिक टेस्ट जो है फील कर रहे हो तो आप उसकी जो है डोज फार्मूलेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर ओवर डोज हो जाए मेटफॉर्मिन की, ठीक है, तो उसके जो या फिर उसके सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो इसके जो सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो एलर्जिक रिएक्शंस है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी ये कर सकती है, ठीक है। उसके बाद हार्ट फेलियर का भी ये मसला पैदा कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है, कि हमारी जो अगर एक डोज़ मिस हो जाए तो हम क्या करें, तो इसके बारे में परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर मिस हो गई है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपने डबल डोज़ बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है। इसकी डबल डोज़ आपने बिल्कुल नहीं लेनी। मिस हो गई है कोई मसला नहीं, आप रेगुलर जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट बात करें, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ फूड यू शुड अवॉइड, कि आपने किस किस खुराक को जो है वो अवॉइड करना है अगर आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं। मेटफॉर्मिन भी और अगर कोई भी आप डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं तो आपने ये फूड्स जो हैं वो अवॉइड करनी है, ठीक है। जिसमें केक्स आ जाते हैं, ठीक है, मोर शुगरी फ्रूट्स आ जाते हैं, जूसेस आ जाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स आ जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है। कंट्रोल करना है अपनी डायबिटीज़ को, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते डायबिटीज़ को तो ये आपके लिए ये मसले पैदा कर सकती हैं, ठीक है। तो ये बहुत से आगे मसाइल क्रिएट कर सकती है डायबिटीज़ आपकी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका हुआ, ठीक है, आप कमेंट करें, ठीक है। अगर कोई भी सजेशन है, ठीक है, आपकी, तो वो भी कमेंट करें, ठीक है। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी करें, ठीक है।
और इसके अलावा अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, ठीक है, ईमेल एड्रेस हमारा दिया हुआ है, ठीक है। सोशल मीडिया पे जाएं, ठीक है, गूगल पे टाइप करें MP4U अकेडमी, ठीक है, आपको वहाँ पे यानी कि आपको सारा डिटेल हमारे प्लेटफॉर्म्स की मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो इसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ में कुछ रेफरेंस जहाँ से ये डाटा लिया है, ठीक है, और जो रिसर्चेज हुई हैं इस पर, उसके लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने मज़ीद रीड करना हुआ तो वहाँ से आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।